हम लोग आज बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स क्लास कर रहे हैं, है ना। स्टार्ट हो गया है 8 क्लास का मैथमेटिक्स जो है। और उसमें सबसे पहला परिमेय संख्या, पहला चैप्टर का नाम ही है क्या, परिमेय संख्या। एक एक वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट बना के यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और तुम लोगों को वहां से क्लास करना है तो कर सकते हो, ठीक है। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या कहते किसको है, ठीक है। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर यहाँ पर है ना। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, ठीक है, तथा P, Q एक पूर्णांक हो जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो। अब देखो Q इक्वल टू नॉट जीरो क्या मतलब, Q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखते हैं ना x बराबर 0, y बराबर 0, तो इस तरीके से Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इक्वल टू नॉट जीरो इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। P/Q का रूप क्या होता है, एक अंश, P बोले तो अंश, Q बोले तो हर। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सकती है। और P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो। अब देखो पूर्णांक तुम लोग नहीं पढ़े हो, इस वजह से हम यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया, पूर्णांक का डेफिनेशन। पूर्णांक को समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख दिए, क्योंकि इस डेफिनेशन में पूर्णांक की बात आई है। अब पूर्णांक अगर तुम नहीं समझते हो तो ये परिभाषा को तुम नहीं समझ पाओगे। समझ गया ना क्या कहता है। देखो यहाँ पूर्णांक किसको कहते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। अब देखो धनात्मक बोले तो पॉजिटिव प्लस वाला, ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव माइनस वाला। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, जिसमें शून्य भी शामिल होता है। जैसे देखो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, इधर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी अनंत तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, अनंत बोले तो उसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा आगे। फिर इधर भी कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, इसका भी कोई अंत। माइनस में भी कोई अंत नहीं है, उधर प्लस में भी कोई अंत नहीं है, उसमें जीरो भी क्या है, शामिल है। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक में यहाँ पर देखो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह, मतलब वो संख्या कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण बोले तो पूरा। माइनस में 0.1 ले लेंगे तो ये हमारा कुछ थोड़ी पूर्णांक हुआ, या प्लस में 2.5 ले लेंगे तो ये पूर्णांक हुआ। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखो पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, पूर्ण जोड़ अंक। क्या हो जाएगा, पूर्ण जोड़ अंक बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, पूर्ण का मतलब हुआ पूरा, अंक का मतलब हुआ अंक, ऐसा अंक जो पूरा हो। देखो यहाँ पर क्या ये अंक पूरा है, ये अंक पूरा कैसे हो जाएगा, 0.1 है। अंक पूरा कब होगा, जब पूरा 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा, भले वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन वो पूरा होगा, तब ना उसको बोलेंगे हम पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। इंग्लिश में बोलेंगे उसको इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। चाहे यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। वो धनात्मक भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, लेकिन अंक पूरा होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। अब देखो परिमेय संख्या की बात कर रहे थे। परिमेय संख्या जो यहाँ पर क्या होता है, परिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं ना। अब देखो P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ ध्यान दो। जैसे 1/4, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है कि नहीं है। जैसे लगा देते हैं यहाँ पर, जैसे 1/5/6। अगर यहाँ पर सिर्फ हम लेते हैं 8, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं सर, बिल्कुल है। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1। इसके बट्टे अगर तुम 0 अगर लगा दोगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा था, Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0, Q बोले तो कहाँ रहता, P/Q, P ऊपर, Q कहाँ पर रहता है, नीचे। अगर Q का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये अनंत आएगा। क्या आता है, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनंत बोले तो जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर, अब इसका कोई, ये वाला समझ गया ना, पूर्णांक समझे। अब देखो पूर्णांक को हम हटा के दिखाते हैं कि कैसे वो अनंत होता है। थोड़ा सा बस चंद सेकंड की बात है। देखो कैसे अनंत होता है। जैसे 0/8 ले लिए तो अनंत कैसे आएगा, अनंत बोले तो जिसका कोई अंत नहीं है, कैसे आएगा। यहाँ पर 8/0 लिए, इसका मतलब क्या, 8 में 0 से भाग देना है, यही ना मतलब है। तो 0 से भाग देते हैं 8 में। 0 का पारा तुम कितना बार भी पढ़ लो, क्या मिलेगा। अगर मान लो 0 का पारा हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो 2 0 के 0, क्या आया 8। अगर हम 0 का पारा 5 बार पढ़ रहे हैं तो 5 0 के 0, फिर घट के क्या आया 8। अगर 5 का पारा तुम कितना 9 बार पढ़ लो, 5 का नहीं, 0 का पारा 9 बार पढ़ लो तो कितना हो जाएगा, 9 0 के 0, घट के क्या आया 8। इस 8 को यहाँ लिख लो।
फिर जीरो का पावर अगर तुम 7 बार पढ़ लो, जीरो 7 जीरो के क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। कहने का मतलब ये इधर अनंत तक चलेगा और ये इधर अनंत तक चलेगा। तो ऐसी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको ना परिमेय कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जाते जा रहा, रुक रहा है क्या, यहाँ पर नहीं रुक रहा, तो P बट्टे Q के रूप में इसको लिखना संभव ही नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर 1.4 है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक जीरो आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 14/10। तो ये P का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है। इस तरीके से आएगा तब ना, यहाँ पर तो रुकिए नहीं रहा, रुकेगा तब ना ये P बट्टे Q के रूप में लिखेंगे इसको। हाँ, तो यहाँ पर इसीलिए Q का मान जो होगा कभी नीचे जीरो नहीं होगा। अगर नीचे जीरो हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आता है परिमेय संख्या किसको कहते हैं? हाँ, समझ रहा हो ना अच्छे तरीके से। चलो अब बताओ कि क्या जीरो परिमेय संख्या है? जीरो जीरो परिमेय संख्या बताओ जल्दी। जीरो परिमेय संख्या है, पहली बार पढ़ रहा हो इस वजह से कंफ्यूज मत हो। देखो यहाँ जीरो जो है, जैसे देखो गिनती की संख्या नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े ना, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल क्वांटिक्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक चलेगा ना, ये सब हमारा परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। हॉल नंबर हम लोग पढ़े हैं, है ना। काउंटिंग नंबर के आगे हम लोग जब जीरो को शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं ना, इसमें शामिल करते हैं तो क्या होता है, ये हॉल नंबर पूर्ण संख्या होती है हमारे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये कैसे परिमेय है, इसके बट्टे कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे कुछ नहीं तो एक सबके बट्टे एक लगा सकते हैं कि नहीं बोलो। P बट्टे Q के रूप में आ रहा ना, प्राप्त हो रहा ना हमारा P बट्टे Q के रूप में, P बट्टे Q के रूप में। तो इसके बट्टे भी क्या कहा था, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये कहा था कि ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा, P तथा Q एक पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखो ये पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक नहीं था। अभी जो हम लोग पूर्णांक का डेफिनेशन पढ़े थे तो उसमें शून्य भी शामिल था कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो कि जीरो हमारा पूर्णांक है, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या है। शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या। 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 3/1, यहाँ पर देखो सबके बट्टे एक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ये सब हमारा P बट्टे Q के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये सारा हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। किसी को कोई दिक्कत परिमेय संख्या में नहीं है ना। देखो इस प्रकार से पूर्णांक भी, परिमेय संख्या पढ़ने के साथ साथ हम लोग का पूर्णांक भी क्लियर हो गया कि पूर्णांक किसको कहते हैं, है ना। पूर्णांक किसको कहते हैं बताओ। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इसमें कोई भी साइन जो है, कोई भी चिन्ह जो है इसमें काम नहीं आता है। देखो क्यों नहीं आता है, अगर हम 4 में अगर हम जीरो जोड़ भी दें, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा। अगर 4 में हम जीरो घटा भी दे तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। कहने का मतलब जीरो जो है किसी साइन को नहीं मानेगा। ये होता है उदासीन। क्या होता है, किसी भी साइन के साथ ये नहीं रहता है, न माइनस के साथ न प्लस के साथ। अगर रखोगे भी तो किसी भी संख्या पर ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है ना। हम लोग पूर्णांक भी जान चुके हैं। अब हमारा है बुक में आया है समवृत्त या समवरक नियम किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा इसके परिभाषा से, इसमें इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है उसके, है ना, उसके बारे में जानेंगे। फिर देखो हम लोग समवृत्त और समवरक नियम को पहचानना क्या हो जाएगा, जानना आसान हो जाएगा। समवृत्त या समवरक नियम कहते हैं क्या होता है, जहां से हम चलते हैं फिर हमको वहीं पहुंचना होता है, नहीं पहुंचना होता है। वृत्त जब हम खींचते हैं तो जहां से हम चलते हैं, जहां से हम पेंसिल उठाएंगे फिर वहीं पहुंचेंगे, तब हमारा वृत्त कंप्लीट होगा, है ना। भले ये वृत्त के जैसा नहीं बन रहा है लेकिन वृत्त इसी तरीके से हम लोग खींचते हैं। तो देखो तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है ना। वृत्त से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। समवृत्त या समवरक नियम, क्लोजर लॉ। लॉ मीन्स क्या होता है, नियम। क्या होता है, नियम। यहाँ पर देखो किसी समूह के संख्या को जोड़ घटा गुना तथा भाग करके पुनः उसी समूह का संख्या प्राप्त हो तो उसे समवरक या समवृत्त नियम कहते हैं। अब देखो यहाँ समूह का बात क्या आया, अगर मान लो कोई संख्या है, प्राकृतिक संख्या का समूह में से कोई संख्या ले लिए, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या के समूह में से, या कोई संख्या पढ़े ना हम लोग, प्राकृतिक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्राकृतिक पढ़े हैं, पूर्ण पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, इस तरीके से, है ना। उसके बाद भिन्न संख्या पढ़े हैं। तो ये सब संख्या का क्या होगा, एक समूह होगा। प्राकृतिक संख्या सिर्फ एक होता है, दो होता है, कहाँ तक जाता है, इसका समूह बहुत बड़ा है, नहीं है। देखो इसी तरीके से यहाँ पर पूर्ण संख्या का भी है, संख्या बहुत सारा इसमें संख्या है, सब समूह बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं किसी समूह के संख्या को जोड़ घटाव गुना तथा भाग करके
पुनः, पुनः मतलब दोबारा, क्या होता है पुनः मतलब दोबारा, उसी समूह का संख्या प्राप्त हो तो उसे संवरक या संवृत नियम कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत नियम की जांच करेंगे। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े हैं ना, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं जल्दी बताओ। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनाइट तक चलता है। कहाँ तक चलता है? इनफिनाइट, अनंत तक चलेगा, नहीं चलता है। देखो यहाँ पर तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत नियम को हम लोग जांच करेंगे, क्या कोई पूर्ण संख्या संवृत है ना नियम होता है कि नहीं होता। देखो यहाँ पर जोड़ के अंतर्गत क्या लिखे हैं, जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो या भाग कर दो, अगर फिर से उसी समूह का संख्या प्राप्त हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे संवृत नियम। क्या बोलेंगे? संवृत नियम। देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत नियम, जोड़ के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जोड़ के अंतर्गत। तो पूर्ण संख्या लिए, पूर्ण संख्या 1 तथा 5 ले लिए। पूर्ण संख्या नहीं है क्या 1 तथा 5? यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या के अंतर्गत संवृत नियम पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्या के अंतर्गत तो सबसे पहले जोड़ के अंतर्गत क्या कहा था, जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जोड़ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, दो पूर्ण संख्या ले लेंगे, उसको जोड़ के देखेंगे क्या फिर से एक पूर्ण संख्या आ रहा है ना। दो पूर्ण संख्या ले लेंगे, उन दोनों को घटाएंगे, क्या फिर से एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो संवृत नियम का पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर सी बात है ना। तो देखो दो पूर्ण संख्या ले लिए यहाँ पर, पूर्ण संख्या 1 तथा 5। क्या ले लिए? पूर्ण संख्या, कुछ भी तुम ले सकते हो। पूर्ण संख्या क्या होता है, देखो होल नंबर, W से इसको डिनोट करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड तक चलेगा। इसमें से टोटल प्लस वाला होता है, उसमें 0 भी शामिल होता है, याद रखना, माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण संख्या में से कुछ भी हम 1 उठाएं और दूसरा क्या उठाएं, 5। देखो पूर्ण संख्या 1 तथा 5 लिए। अब देखो क्या कहता है, पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत कर रहा है ना, तो जोड़ देंगे। 1 + 5 क्या आया, 6। 1 + 5 6 आया। 1 + 5 के 6 आया। फिर 5 + 1 करेंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो दोनों कंडीशन में क्रम को बदल कर भी देख रहा है। पहले 1 और 5 रखे तब भी 6 आ रहा, फिर क्रम को चेंज किए, 5 को इधर लाए, 1 को इधर भेजे, तब भी क्या आ रहा, हमारा 6 आ रहा। दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ के क्या 6 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, देखो है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा था, संवृत नियम, किसी समूह के संख्या को जोड़ घटा करो, गुना करो, भाग करो, है ना, करके पुनः उसी समूह का संख्या प्राप्त हो, उसी समूह का। देखो यहाँ पर तो पूर्ण संख्या का समूह लिए थे ना, तो यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या का समूह लिए थे, तो जोड़ करके भी क्या आ रहा हमारा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है ना। देखो 5 + 1 6, 6 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बस 2 लाइन लिखना हमको और हमारा ये जोड़ के अंतर्गत जो है समाप्त हो जाएगा। देखो यहाँ दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, क्या नहीं हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए दो पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत संवृत नियम का पालन करती है। अगर देखो जैसे दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा तो क्या संवृत नियम का पालन करेगा। ये संवृत नियम कहता है कि किसी समूह के संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो, फिर से उसी समूह का संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो क्या वैसा कंडीशन तो मेरे साथ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना। तो इसीलिए लिख दिए यहाँ दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर, है ना, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए दो पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत संवृत नियम का पालन करती है। अगर जोड़ करके पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो क्या ऐसा बात लिखेंगे, हाँ बोलो रे, नहीं लिखेंगे ऐसा। क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए दो पूर्ण संख्या यहाँ पर जोड़ के अंतर्गत संवृत नियम का पालन नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर कर रहा है, इसलिए ऐसा बात लिखे हैं, समझ गया ना। चलो जोड़ के अंतर्गत हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं किसके, घटा के अंतर्गत। घटाओ के अंतर्गत दो पूर्ण संख्या को लो और घटा के देखो कि पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर घटाने के बाद पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है तो फिर लिख देंगे दो पूर्ण संख्या घटा के अंतर्गत पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए दो पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत घटा के अंतर्गत संवृत नियम का पालन करती है। ऐसा कर लोगे ना तुम लोग, है ना, ऐसा कर लेना। अगर नहीं करोगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से पढ़ेंगे। हम लोग संवृत नियम पढ़े हैं, संवृत नियम पढ़े थे। संवृत नियम किसको कहता है, किसी भी संख्या के समूह को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, फिर से वही संख्या जब आ जाता है, प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग संवृत नियम कहते हैं।
है ना। पूर्ण संख्या पर हम लोग संवृत्त नियम की जांच कर चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है प्राकृतिक संख्या के ऊपर, है ना, संवृत्त नियम को हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ लिख दिया प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत संवृत्त नियम, ठीक है। पहला हम जोड़ के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? जोड़। क्या दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं उसके क्रम को बदल कर, तो क्या हमको फिर से एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है? इसी बात की हमको पुष्टि करनी है ना, जांच करना है। देखो यहाँ पर लिखे हैं जोड़ के अंतर्गत संवृत्त नियम। सबसे पहले जोड़ के अंतर्गत संवृत्त नियम लिया है, तो यहाँ पर क्या प्राकृतिक संख्या न लेना है, तो प्राकृतिक संख्याएं ले लिए। दो संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे। 2 ले लिए, हम 6 ले लिए, तुम कोई भी लेके जांच कर सकते हो, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या का कोई अंत है? 1 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाता है नेचुरल नंबर? बताओ, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, है ना। उसमें से कोई भी तुम संख्या लो और जांच करो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ले लिए 2 और 6। चलो इसको योग, अब जोड़ के अंतर्गत कर रहा है ना, तो योग करेंगे। 2 + 6 किए तो कितना आया? 8 आया। अब देखो इसके क्रम को बदल के हम कर रहे हैं। 2 इधर था, 6 इधर था, है ना। अब देखो ये राइट में है, ये लेफ्ट में। अब इसको हम लाएंगे लेफ्ट में, इसको भेजेंगे राइट में, तब भी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 8 आ रहा है। तो देखो दोनों तरीके से हम जोड़े हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? एक प्राकृतिक संख्या लिए थे, फिर उसको जोड़ करके क्या आया हमारा? एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो लिख दिया यहाँ पर, चूंकि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई है। क्या नहीं हुई है? 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़े हैं तो उसका योगफल कितना है? प्राकृतिक आया है कि नहीं आया? इसीलिए 2 प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त नियम का पालन करती है। जोड़ के आया प्राकृतिक को लिए, जोड़ के प्राकृतिक ही आया तो संवृत्त नियम का पालन करेगी, है ना। अगर नहीं आता है तो संवृत्त नियम का पालन ये प्राकृतिक संख्या नहीं करेगी, ठीक है ना। चलो ये हमारा जोड़ के अंतर्गत क्लियर हो जाता है। उसके बाद है घटाव के अंतर्गत। देखो घटाव को हम लोग व्याकलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकलन। अब देखो किताब में है व्याकलन, लेकिन हम लोग यहाँ पर घटा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर कहीं व्याकलन आएगा तो इसको घटाना वहां पर, ठीक है। देखो घटाव के अंतर्गत संवृत्त नियम की जांच करेंगे। अब देखो घटाव के अंतर्गत, लेकिन किस संख्या पर? प्राकृतिक संख्या पर। 4 संक्रिया करना उस पर, जोड़ घटा गुना भाग, ये चारों पर जांच करना है ना। तो देखो जोड़ पर हो गया। अभी क्या है हमारा? घटाव के अंतर्गत, है ना। देखो घटाव बोलो या व्याकलन बोलो। प्राकृतिक संख्या ले लिए 7 और 8, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो। यहाँ पर 2 और 6 लिए, 6 और 2 लिए थे, है ना। 6 और 2 लिए थे, यहाँ पर क्या ले लिए? 7 और 8। ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या था, है ना। देखो यहाँ पर अंतर करेंगे, यहाँ पर घटा कर रहे हैं तो अंतर है ना आएगा। 8 में से 7 घटाए तो कितना आया? 1। अब देखो क्रम को बदल दिए, 7 को इधर 8 को इधर कर दिए तो -1 आ रहा है, क्योंकि हमारा इन दोनों में क्या है? बड़ा देखने में कौन लग रहा है? 8 और 7 हमारा छोटा है ना। यहाँ पर देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसका वैल्यू इससे बड़ा होता है। अभी उस चीज को हम नहीं पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर उल्टा घटाते हैं, जब बड़ा माइनस वाला जब बड़ा होता है तो प्लस वाले को ही उसमें से घटाते हैं। 8 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। बड़ा ये था 8 के आगे माइनस है तो माइनस लग जाता है, -1। क्या देखो 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर हमेशा प्राकृतिक संख्या मिल रहा है। एक तो पहला कंडीशन में तो प्राकृतिक मिला, लेकिन दूसरा कंडीशन में देख रहा है -1, तो -1 प्राकृतिक संख्या होती है क्या? क्या हम लोग पढ़े हैं कि ऑल कॉन्टिन्यूस नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर होता है, तो उसमें माइनस वाला पढ़े थे क्या? देखो यहाँ पर माइनस वाला आ रहा था क्या? तो ये जो है -1 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। देखो लिख दिए यहाँ पर, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होती है। क्या हमेशा प्राप्त होगी? पहले प्राकृतिक आया, दूसरे बार में प्राकृतिक नहीं आ रहा है, तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हो रही अंतर करने पर। इसी वजह से लिख दिए हैं 2 प्राकृतिक संख्या घटाव के अंतर्गत संवृत्त नियम का पालन नहीं करती है या नहीं करेगी। समझ में आ गया ना। चलो अब देखो हम लोग पढ़ेंगे किस पर। इसके बाद है घटाव हो गया, गुना के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या पर अभी जांच करेंगे संवृत्त नियम, ठीक है। अभी देखना, देखो गुना के अंतर्गत संवृत्त जो है कैसे करेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या पर ही चेक कर रहे हैं। 2 संक्रिया कर चुके हैं, जोड़ और घटा कर चुके हैं। अब हमारा क्या है? गुना है। गुना के अंतर्गत संवृत्त नियम ये बहुत आसान है। देखो गुना करने पर सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ले लिए 5 और 11। क्या प्राकृतिक संख्या लिमिट है हमारा? गुना के अंतर्गत बोलो या गुणन बोलो, क्या बोलो? गुणन। देखो अगर तुमको किताब में दे देगा गुणन, क्या दे देगा? गुणन, तो घबराना नहीं, गुना ही रहेगा। समझ गया ना। गुना का दूसरा नाम गुणन है, समझ गया ना। तो प्राकृतिक संख्या ले लिए 5 और 11। अब देखो गुना करने पर, गुना करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि प्राकृतिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 5 गुना 11 किए तो कितना हुआ? 55। अब इसके क्रम को बदल दिए, है ना। यहाँ पर ऑर्डर इसका चेंज हो गया। देखो 11 × 5 फिर 55। तो बताओ कि दोनों कंडीशन में हम ये मत देखो कि आंसर सेम आना चाहिए। आंसर सेम आना चाहिए नहीं, जो संख्या लिए हैं प्राकृतिक संख्या लिए तो प्राकृतिक प्राप्त होना चाहिए। समझ गया ना। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि 55 यहाँ आया तो यहाँ भी 55 आए,
प्राकृतिक संख्या लिए हैं तो प्राकृतिक आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में से संख्या लिए थे ना, तो जोड़ गुना करके यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्राकृतिक आना चाहिए। तो देखो प्राकृतिक आ चुका हमारा। देखो दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल किसको कहते हैं, जब दो संख्याओं को गुना करते हैं, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 को बोलते हैं गुण्य, इसको बोलते हैं गुणक, इसको बोलते हैं गुणनफल। मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। देखो दो संख्या लिए हैं, इसका गुणनफल किए हैं, है ना, क्रम को बदल के, तो क्या आ रहा है, हमेशा प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रहा है ना। इसीलिए दो प्राकृतिक संख्या गुना के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन करती है। समझ में आया, समवृत्त नियम का पालन गुना के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या पर। चलो उसके बाद है चौथा है हमारा 4 संक्रिया करना है, 3 हो गया उधर। चौथा हमारा भाग के अंतर्गत समवृत्त नियम। देखो प्राकृतिक संख्या पर जांच कर रहा ना। चलो हम ले लिए 2 प्राकृतिक संख्या ले लिए, 15 ले लिए, क्या ले लिए, 3 ले लिए। हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, बहुत बड़ा भी ले सकते हैं, बहुत छोटा भी ले सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर भाग करने पर, तो भाग करेंगे ना यहाँ पर पहले, तब ना हमको पता चलेगा प्राकृतिक आ रहा है कि नहीं। 15 में 3 से भाग दिए, क्या आया, 5, प्राकृतिक संख्या आया। लेकिन जब इसके क्रम को बदलते हैं, 3 इधर लाते हैं, 15 इधर लेके जाते हैं, तो भाग देते हैं, तो देखते हैं हमारा कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। क्या 15 में भाग लगेगा, 15 से भाग लगेगा 3 में, बताओ, नहीं ना लगेगा। तो यहाँ पर 0 देंगे, दशमलव देंगे, तो यहाँ पर क्या आता है, 0 आता है ना। 15 दूना 30, देखो कितना बार में लगा, 2 बार में लगा। तो ये क्या, ये प्राकृतिक संख्या है क्या। हम लोग नेचुरल नंबर जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे 1 2 3, उसके बाद यहाँ पढ़े थे 0.2, कहीं पर इसमें नहीं ना पढ़े थे, पॉइंट में ऐसा नंबर नहीं ना पढ़े थे। इसी वजह से ये हमारा भाग के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन नहीं करेगा। देख लो, क्योंकि प्राकृतिक आया ही नहीं। भाग करने पर लिख दिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं को भाग करने पर भागफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए 2 प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन नहीं करेगी या नहीं करती है। समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से हम लोग परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या पर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग समवृत्त नियम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक पर पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक पर और पूर्ण संख्या पर भी पढ़ चुके हैं ना। आज हमारा तीसरा संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत समवृत्त नियम। पूर्णांक संख्या पर समवृत्त नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के, है ना, समूह को जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो, फिर से हमको वही संख्या मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं समवृत्त नियम। जोड़ के अंतर्गत पूर्णांक संख्या लेंगे, जोड़ के अंतर्गत चेक करेंगे। देखो पूर्णांक संख्या ले लिए, -2 और 4। पूर्णांक क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन उसका पढ़ चुके हैं। माइनस वाला भी होता है, -4 ले लो, -3 ले लो, -2, है ना। इस तरीके से 0, फिर प्लस में 1 2 3 4, इस तरीके से हमारा पूर्णांक है ना। ऋणात्मक, धनात्मक और 0, ये तीनों मिलकर होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होगा, एक ऋणात्मक होगा, एक शून्य होगा, और उसके बाद क्या होगा, धनात्मक होगा। तो उसमें से देखो माइनस ले लिए, -2 और उसके बाद +4। अब देखो जोड़ के अंतर्गत है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे, पहले उठाए -2 रख दिए, उसके बाद +4 कर दिए, कितना हो गया बताओ, 2। क्या 2 हमारा पूर्णांक है, बिल्कुल है। प्लस वाला भी संख्या रहेगा तब भी पूर्णांक होगा, उसके बाद माइनस वाला रहेगा तब भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। उसके बाद देखो इसके क्रम को बदल दो, 4 को हम ले आए यहाँ पर, -2 को इधर भेज देते हैं। तो -2 को इधर भेजे, तो यहाँ पर जब भी 2 साइन आता है, ध्यान दो इधर, अगर यहाँ पर -4 है पहले से, इसको जोड़ के रूप में लिखना है ना, इस 4 के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर प्लस और -4, 2 साइन एक साथ खुला में नहीं रहता, 2 साइन जो एक साथ खुला में नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट करते हैं। जोड़ना तो है, यहाँ पर देखो 4 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर देखो रूल देखो, प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर इसका गुना इसके साथ होगा, ब्रैकेट और कोई यहाँ पर चीज रहता है, इसके बीच में कोई साइन नहीं रहता, गुना का साइन रहता है। तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला 4 उतर जाएगा, हो जाएगा 0, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -2, नहीं होगा -2। अब यहाँ पर देखो 4 प्लस -2 है, तो 4 तो यहाँ उतरेगा, प्लस गुना -2 बराबर 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 2। देखो यहाँ पर आया, तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, क्रम चेंज करके देखे तब भी पूर्णांक। तो लिख दिए यहाँ 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, है ना, पूर्णांक प्राप्त हुआ है। इसीलिए 2 पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन करती है। समवृत्त बोले तो पूर्णांक लिए थे, उसको जोड़े तो फिर से पूर्णांक आया। अगर जोड़ के पूर्णांक नहीं आता तो हम लोग क्या कहते हैं कि समवृत्त नियम का पालन नहीं करता योग के अंतर्गत या जोड़ के अंतर्गत। समझ में आई बात।
चलो अब देखते हैं हम लोग घटा के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं घटा के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन करती है या नहीं करती है। तो लिख दिए घटाव के अंतर्गत सबसे पहले लिए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या इस बार दोनों माइनस में ले लिए या दोनों प्लस में ले लेंगे या एक जीरो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। पूर्णांक जो होता है प्लस माइनस और जीरो वाला सब होता है ना। देखो यहाँ पर -5 और -10 दो पूर्णांक संख्या ले लिए। अब देखो इसको क्या कहा, घटाने के लिए कहा ना, तो -5 लिख दिए। फिर घटा के अंतर्गत है तो घटा का चिन्ह दिए। किसको घटाना है, तो 10 को घटाएंगे ना। अब देखो -10 क्या है, माइनस में है तो -10 लिख दिए। ये दोनों संख्या, ये दोनों साइन क्या होगा, आपस में गुना होगा। यहाँ पर देखो खाली जगह में कितना -5, उसके बाद माइनस, घटा के अंतर्गत है तो माइनस दिए, और ये संख्या का माइनस कितना है 10। अब देखो -5 माइनस गुना माइनस, देखो रूल क्या होता है प्लस, यहाँ पर +10। अब देखो घटाएंगे उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बड़ा संख्या कौन है हमारा 10, छोटा ये है तो बड़ा में से ना छोटा घटाते हैं। तो 10 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो बचेगा 5। अब बड़ा 10 था, 10 के आगे क्या है प्लस, तो ये इसमें लगाते हैं प्लस, बल्कि प्लस लिखेंगे नहीं, ये +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आया है +5। उसके बाद चलो फिर इसके क्रम को चेंज करते हैं, -10 इधर लाते हैं, घटा के अंतर्गत है तो घटा का चिन्ह डालें। उसके बाद एक संख्या कौन बच गया -5, तो -5 को यहाँ पर रखे। फिर वही कंडीशन होगा यहाँ पर देखो, कितना है -10 से पहले -10, और घटाएंगे किसको, तो -5 को घटाओ, -10 प्लस गुना माइनस, सॉरी माइनस गुना माइनस, कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर घटाओ, बड़ा देखने में ये लग रहा है और ये छोटा है ना। तो अब देखो मान में ये बड़ा है लेकिन देखने में बड़ा कौन है, 10 है। 10 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा 5। इस बार देखो बड़ा कौन है देखने में, 10 के आगे माइनस, तो ये वाला साइन इसमें लग जाएगा। देखो -5 आया। क्या ये भी पूर्णांक है कि नहीं है, और ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर देखो घटा के अंतर्गत अब जांच कर रहा है तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, दो पूर्णांकों का घटा, दो पूर्णांकों का अंतर, मतलब घटाने के बाद जो अंतर मिलता है हमको, अंतर, एक पूर्णांक प्राप्त हुआ, नहीं है पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, इसीलिए दो पूर्णांक संख्याएं घटा के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन करती है। अगर घटाने के बाद हमको पूर्णांक प्राप्त नहीं होता तो हम बोलते हैं कि दो पूर्णांक संख्या घटा के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन नहीं करती है। लेकिन देख रहा है कि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है ना। अगर पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, पूरा अंक, ये चाहे वो माइनस में रहे कि प्लस में रहे। ऐसा है 5.2 है ना, 5.2 है ना, 6.1 ऐसा कुछ आया है, नहीं ना आया। पूर्णांक का अर्थ हुआ पूरा अंक होना चाहिए, या तो 5 है तो 5, और नहीं तो 6 है तो 6, चाहे वो माइनस में रहे कि प्लस में रहे, उससे मतलब नहीं। अगर 7 है तो पूरा 7, चाहे वो प्लस में रहे कि माइनस में रहे। अगर ले लेंगे 7.2 है ना, 7.1, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है, या 1/7, 1/8, 3/5, ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर इस रूप का आता है तो यहाँ पर समवृत्त नियम का पालन नहीं करेगा। क्योंकि क्या कहता है समवृत्त नियम, कि किसी भी समूह के संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो, फिर से उसी समूह का संख्या प्राप्त हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समवृत्त नियम, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समवृत्त नियम का पालन कर रहा है घटा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गुना और भाग के अंतर्गत। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या पर समवृत्त नियम। कितना संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या पर पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक पूर्ण संख्या पर पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या पर, और पूर्णांक पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। समवृत्त नियम की जांच आज हम लोग को पढ़ना क्या है, लास्ट पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या ना। परिमेय संख्या पर समवृत्त नियम या परिमेय संख्या के अंतर्गत समवृत्त नियम की जांच करेंगे। तो देखो जोड़ के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे, 4 संक्रिया करते हैं हम लोग, जोड़, घटा, गुना, भाग, है ना। देखो यहाँ पर जोड़ के अंतर्गत कर रहा है, परिमेय संख्या ले लिए 1/4, 3/2। अब जोड़ के अंतर्गत लिए तो इसको जोड़ेंगे और क्रम बदल के जोड़ेंगे। दोनों कंडीशन में देख रहे हैं परिमेय आया कि नहीं आया ना। देखो यहाँ पर 1/4 प्लस 3/2। अब देखो 2, 4 का एलसीएम अगर हम लोग निकालते तो कितना आता है, 4 आता है। अब इस 4 से, है ना, इस 4 से इस 4 में भाग करोगे तो एक बार में लगेगा। 1 को यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना, 1 से, तो 1 आ जाएगा। अब तो यहाँ पर देखो 2 से फिर इसमें भाग लगाएंगे, कितने बार में, 2 बार में। 2 को 3 से गुना किया, 6 आया। अब अंश को जोड़ दो यहाँ पर, 6 1 7, 7 कितना हो जाएगा 4। देखो हम लोग परिमेय संख्या लिए थे और जोड़ने के बाद एक परिमेय आया कि नहीं आया। चलो इसके क्रम को बदल दो, 1/4, 3/2, है ना। अब यहाँ पर 3/2 पहले ले लेते हैं, 1/4 बाद में ले लेते हैं। क्रम बदल के देखते हैं क्या वही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है ना, परिमेय का ही आ रहा है कि दूसरा संख्या आ रहा है। तो देख रहा है तो फिर हमारा फिर से क्या आ रहा है, परिमेय ही आ रहा है ना।
और यहाँ पर हमको कहा समवित नियम की जांच करने के लिए। समवित नियम क्या होता है एक बार फिर से हम बता देते हैं। किसी भी संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, फिर से वही संख्या आना चाहिए। वही संख्या बोले तो अगर 4 लिए हैं तो 4 नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब प्राकृतिक लिए हैं तो प्राकृतिक आना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या लिए हैं तो पूर्ण आना चाहिए, है ना। पूर्णांक संख्या लिए तो पूर्णांक ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो परिमेय संख्या लिए थे तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आया, दोनों कंडीशन में परिमेय ही आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, बताओ, है ना। इसीलिए दो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवित नियम का पालन करती है। समवित बोले तो जो जहां से चले थे फिर वहीं पर आ जाएंगे। समझ में आई बात। देखो अगर यहाँ पर हम परिमेय लेते हैं, है ना, 3/1/3 और यहाँ ले लेते हैं फिर कितना 7/8। अब देखो ये दोनों परिमेय है, इसको जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, है ना, 4 संक्रिया में से कुछ भी करो। फिर करने के बाद अब ऐसा नहीं कि 1/3 और 7/8 ही आए, बस परिमेय आना चाहिए, परिमेय। समझ में आई बात, परिमेय संख्या आना चाहिए। चलो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं जोड़ के अंतर्गत हो गया, हम लोग देखते हैं अभी घटा के अंतर्गत समवित नियम, फिर गुना और उसके बाद फिर भाग के अंतर्गत। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा परिमेय संख्या पर समवित नियम। ध्यान दो इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे घटा के अंतर्गत समवित नियम परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या टॉपिक था हमारा। ले लिया हम दो परिमेय संख्या, कुछ भी ले सकते हैं परिमेय संख्या, है ना, कोई भी। देखो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 इस तरीके से सारा परिमेय संख्या। कैसे, सबके बट्टे हम 1 लगा सकते हैं ना, बताओ, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। इसी वजह से यहाँ पर हम 3 ले लिए। कंफ्यूज मत होना कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये P/Q के रूप में नहीं है। इसके बट्टे क्या 1 नहीं लगा है, देखो यहाँ लगा है ना। अब देखो दूसरा परिमेय संख्या क्या, -4/5। अब बताओ -4/5 नहीं होगा, माइनस है तो परिमेय संख्या नहीं होगा क्या। हम लोग पढ़े थे क्या, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, है ना, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। तो पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी नहीं होता पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग पढ़े ना, माइनस, प्लस और जीरो सब होता है उसमें। तो देखो यहाँ पर घटाने पर घटा रहा है तो क्या 3 में से अब इसको घटाना है, तो 3 के बट्टे कुछ नहीं तो एक, ये भिन्न के रूप में था तो इसको भी क्या किए, भिन्न के रूप में ले आए। अब देखो यहाँ पर घटा का चिन्ह दिए, और ये वाला घटा जो ये संख्या का घटा है ना, ये वाला जो घटा का साइन है ये किसका है, संख्या का। अब करेंगे क्या, 5 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 होता है। किसी भी संख्या और 1 कैल्शियम कितना होता है, जैसे 8 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 8 होगा। 10 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 10 होगा। तो 5 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, बताओ, 5 हो जाएगा। अब इस 1 से इस 5 में भाग लगाओ। ये तो भिन्न का जोड़ तुम लोग पढ़ लियो ना, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। देखो कितना 5 बार में लगेगा, 5 को 3 से गुना करो 15। अब बताओ यहाँ ये वाला साइन में से क्या उतारेंगे, कंफ्यूज होगा तुम लोग ना। हम साइन का रूल पढ़ा दिए, गुना होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, जल्दी बताओ, प्लस होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जब एक साइन ब्रैकेट के अंदर रहेगा और एक बाहर में रहता है तो इन दोनों को गुना कर दिया जाता है। माइनस गुना माइनस क्या हम बन जाएगा यहाँ पर प्लस। अब इस 5 से इसमें भाग दो, एक बार में लगेगा, 1 को 4 से गुना कर दो 4 हो जाएगा, तो +4 हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों जोड़ में है, जोड़ दो 15 4 19, 19/5। क्या एक परिमेय संख्या लिए थे, जोड़ने के बाद हमको परिमेय प्राप्त हुआ कि नहीं, बताओ, है ना। चलो इसके क्रम को बदल के देखते हैं, क्या फिर से हमको परिमेय मिल रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्रम को जब हम बदलते हैं तो -4/5 को पहले लिख दिए, और घटाने की बात कही है ना, घटा के अंतर्गत कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या किए, इस 3 को घटा दिए, 3 के बट्टे कुछ नहीं तो 1 लगा दिए। फिर 5 1 कैल्शियम कितना होगा, 5 हो गया। 5 से 5 में भाग दो, एक बार में लगेगा, 1 गुना 4 करो, 4 1 कम 4, इसके साथ माइनस था तो माइनस उतार दिया ना। अब चलो फिर 1 से 5 में भाग लगाए, कितने बार में लगेगा, 5 बार में। कितने बार में, उस 5 को गुना कर देंगे अंश में, अंश में क्या 3, तो 3 बचे 15। और यहाँ पर तो सिंगल माइनस है तो माइनस इसके किसी के साथ गुना करना नहीं है तो माइनस। अब देखो -15 और -4 हो जाता है कितना, हमारा समान चिन्ह हमेशा जुटता है। जैसे -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5, -8 और -2 कितना हो जाएगा, बताओ, -10। समान चिन्ह को जोड़ देते हैं ना, तो -15 -4 कितना हो जाएगा, -19। देखो यहाँ भी हमको परिमेय मिल गया, P/Q के रूप में आया कि नहीं आया, एक अंश दूसरा हर के रूप में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर भी देखो एक अंश दूसरा हर के रूप में आया कि नहीं आया। तो हम देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं को लेकर जब उसको घटाया जाता है, क्रम बदल के भी घटाया जाता है, तो हमको फिर से एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है ना। तो इस वजह से हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ दो परिमेय संख्याओं का अंतर, ये अंतर ही है, अंतर एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है,
इसीलिए दो परिमेय संख्या घटा के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन करती है। या समवृत्त नियम पर क्या है, ये सत्य है। समझ में आई बात। इस तरीके से हम लोग गुना और भाग के अंतर्गत, चलो यहीं पर देख लेते हैं, तुम लोग कर लेना, समझ गए ना। इतना डिटेल से हम लोग उसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी तुम लोग इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ नीचे में कैसे देना है वो कर लेना। देखो गुना के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या ले लेते हैं, गुना के अंतर्गत चेक करते हैं तो परिमेय संख्या ले लिए। परिमेय संख्या क्या लेते हैं, मतलब 13 ले लिए, 13/2 ले लिए, और यहाँ सिंगल 5 ले लिए ना। अब गुना के अंतर्गत कर रहा है तो क्या करेंगे, 13/2 गुना 5, 5 के बट्टे कुछ नहीं तो 1, 13×5 कितना हो जाएगा 65/2। देखो गुना किए तो परिमेय को गुना किए, परिमेय आया कि नहीं आया। अब चलो इसको क्रम को बदल के गुना करो, क्रम बदल के गुना करेंगे तो किधर करेंगे, यहाँ पर करते हैं 5 गुना 13/2 गुना करेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं 1 लगा दो, 13×5 65 और 2 1 कम। हम लोग जानते हैं ना भिन्न का गुना पड़े है ना, अंश को अंश से गुना किया जाता है, हर को हर से, तो 13×5 कितना हो जाएगा 65 और 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 कम 2। देखो ये भी क्या है, परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आप भाग के अंतर्गत देखते हैं। भाग के अंतर्गत 4/3 और यहाँ पर ले लेते हैं कितना -11/12 ले लिए। देखो यहाँ ध्यान दो, भाग के अंतर्गत करेंगे तो भाग देंगे एक दूसरे में, 4/3 लिखेंगे। भाग को जब गुना में बदलते हैं तो क्या होता है बताओ, पलट जाता है ना, इधर व्युत्क्रम होता है, हर बन जाता है अंश और अंश बन जाता है हर। तो यहाँ पर 12/, क्या हो जाएगा 11, ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, माइनस हमेशा अंश में ही रहेगा। समझ में आई बात। अगर कट रहा तो कटाओ, नहीं तो गुना कर दो, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। अब देखो नहीं कटेगा, 4 चौके कितना हुआ 16 है ना, इसका प्लस इसका है ना, इसका माइनस और इसका प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या है नीचे कुछ नहीं सिर्फ 11 है, तो 11 लिख देंगे। देखो ये भी अंश बट्टे हर के रूप में आया कि नहीं, माइनस लगे कि प्लस लगे, बस अंश बट्टे हर के रूप में आना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इस प्रकार से आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो समवृत्त नियम के अंतर्गत है ना पालन करता है, समवृत्त नियम का कर रहा है ना। देखो यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे कि दो संख्या भाग के अंतर्गत भाग देने पर है ना एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, इसीलिए दो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समवृत्त नियम का पालन करती है। ये दोनों को तुम लोगों को करना है, ठीक है ना। बाकी उधर जोड़ घटा पर हम कर दिए थे, गुना भाग पे करके लाना है, गुना भाग पे ही नहीं बल्कि जोड़ पे फिर से करना है, घटा पे फिर से करना है, और गुना भाग पे भी कर लेना है ना, फिर से हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा।